अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं जी बेटा। सेकेंड ईयर हमने कल इसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था, थ्योरम किया था एक। ठीक है, आज बेटा पेज नंबर 23 के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको स्टार्ट करूंगा फिर इसी के लिहाज से डिस्कशंस करेंगे हम लोग। नहीं जी, हम प्रूफ करने जा रहा हूं बेटा। इसको है क्या चीज, उसने क्या लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लामिट 1 + 1/n इसकी पावर n। जो चीज यहां उसकी उलट यहां लिमिट इंफिनिटी, आंसर e इज अ इर्रेशनल नंबर। जिस तरह बेटा आपने पाई पढ़ा है, इसी तरह ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। इसको डिस्कशन हम करेंगे। 6 चैप्टर हम लोग सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, उस पे हम लोग जरूर इसकी डिस्कशन करेंगे। इसको करने लगा स्टार्ट। वी नो दैट बाइनोमियल सीरीज हमने पढ़ी है 1 + x की पावर n, 1 + nx + n into n - 1 over 2 factorial x² plus and so on. Put x is equals to 1 over n. यहां से क्या आएगा 1 + 1 over n इसकी पावर n, 1 + n into 1 over n, n into n - 1 over 2 factorial 1 over n का स्क्वायर प्लस n into n - 1 n - 2 over 3 factorial 1 over n का क्यूब प्लस एंड so on 1 + nx n - 1 2 factorial x के। ठीक है, अब यहां पे ये चीज पुट की क्या आएगा बेटा, यहां से हम लिखेंगे 1 + 1 over n की पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस बेटा n से कैंसिल 1 प्लस 1 over 2 factorial एक n इसमें से कॉमन लिया n, अंदर क्या बचा 1 - 1 over n into 1 over n का स्क्वायर प्लस, अब ये भी इसी तरह 1 over 3 का फैक्टोरियल एक n इसमें से कॉमन, एक इसमें से n अंदर क्या बचा 1 - 1 over n 1 - 2 over n 1 over n क्यूब प्लस एंड सो ऑन। क्यों गया जी? अब बेटा यहां से क्या आएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यहां से क्या आ जाएगा 1 + 1 + 1 over 2 factorial 1 - 1 over n plus 1 over 3 factorial 1 - 1 over n 1 - 2 over n plus and so on. अब लिमिट लूंगा, टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स, लिमिट n approaches to infinity 1 + 1 over n की पावर n 1 + 1 + 1 over 2 factorial 1 minus, जिसकी लिमिट है उसके ऊपर अप्लाई होगी लिमिट n approaches to infinity। बेटा यहां से क्या आएगा 1 over n plus 1 over 3 factorial 1 minus limit n approaches to infinity, क्या आ जाएगा 1 over n 1 minus limit n approaches to infinity
2 over n प्लस एंड सोन। अब बेटा हमेशा याद रखिएगा यहां पे एक रिजल्ट, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर n, इसका आंसर हमेशा याद रखिए 0 होगा। क्यों? 1 ओवर इंफिनिटी, समथिंग ओवर इंफिनिटी, इंफिनिटी होती है बहुत बड़ा नंबर। हम छोटे होते पढ़ते हैं कि जितने बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर उतना ही छोटा है। अगर बहुत बड़ा नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर मैक्सिमम क्या आएगा? 0। फिर यहां से याद रखें, यहां से सारे रिजल्ट, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2 ओवर n, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3 ओवर n एंड सोन। ये सारे किसके इक्वल होंगे? 0 के। सो यहां से बेटा क्या आएगा? सो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n इसकी पावर n, 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 1 माइनस 0 प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 0 1 माइनस 0 प्लस एंड सोन। यहां से क्या आएगा? 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सोन। बेटा हमेशा याद रखिएगा, या कैलकुलेशन करें तो इसकी वैल्यूज जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगी। किसके इक्वल आएगी बेटा? वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगी 2.7 18281 एंड सो। और ये वैल्यू होती है e के। या एक और रिजल्ट है, ये हमने सेकंड ईयर में पढ़ना है, अभी यहां पे उसको डिस्कस कर दूंगा आपको, ठीक है? वहां पे जाके हम सेकंड चैप्टर में सॉरी पढ़ना है। वो होता है e की पावर x 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सोन। अगर बेटा मैं पुट कर देता हूं, पुट x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देता हूं, बेटा क्या आ जाएगा? e की पावर 1 प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल 1 का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सोन। बेटा क्या आ जाएगा? e 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 1 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सोन। ये बेटा इसका रिजल्ट आ गया। ओके हो गया? यहां से हम एक डिडक्शन डिस्कस करूंगा बेटा, वो डिडक्शन हम प्रूफ करने जा रहा हूं। डिडक्शन होती है डिडक्ट करना, अखज करना, किसी रिजल्ट में से रिजल्ट डिडक्ट करना, डिडक्शन। बेटा डिडक्शन क्या है? डिडक्शन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x इसकी पावर 1 ओवर x इज इक्वल्स टू e। ये डिडक्शन, ये एक छोटी सी रिजल्ट है। हमने यहां पे बेटा अभी हमने पढ़ा है, उसको मैं करने जा रहा हूं जी। लेट बेटा 1 ओवर n इज इक्वल्स टू x। 1 ओवर n की जगह क्या आ गया? x। अब यहां से क्या आएगा? ये 1 हो गया। अब यहां से 1 ओवर x किसके इक्वल आएगा? n के। ये 2 हो गया। बात समझा? अब टेकिंग लिमिट क्या? n अप्रोचेस टू इंफिनिटी इन नंबर 1 में लिमिट ले ली, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी क्या आएगा? लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर n, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी x। n की लिमिट है, इसमें पुट हो जाएगी 1 ओवर इंफिनिटी, x को कुछ नहीं जाएगी 0। x किसके इक्वल आ गया? 0 के। नाउ
हमारे पास रिजल्ट क्या था? हमारे पास रिजल्ट है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n इज इक्वल्स टू e। अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, पुटिंग नंबर 1, पुटिंग 1 2 3 दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट के अंदर मैं पुट करूंगा इसको, क्या आ जाएगा यहां से, गौर कीजिएगा जरा, क्या आएगा बेटा यहां से, लिमिट एज इट इज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x क्या आ गया, x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर n किसके इक्वल, x के, n ये n किसके इक्वल, 1 ओवर x के, किसके इक्वल आ गया पुत्र, e। बात समझ आ गई? यहां पर यही चीज हमने समझ की, या तो लिमिट अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो या लिमिट अप्रोचेस टू 0 हो, जो चीज यहां उसका उलट यहां, जो चीज यहां उसका उलट यहां, तो आंसर किसके इक्वल होगा पुत्र, e के इक्वल। ओके हो गया?